हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत मैंने ऐसे 10 सेंटेंसेस को लिया है जो आप प्रतिदिन बोलते हैं और इस प्रकार के वाक्यों में जो बहुचर्चित या यूँ कहें कि जो कॉमन चीज़ होती है वह होती है नहीं कर पाया या नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाओगे या नहीं आ पाया, नहीं आ पाया, नहीं जा पाया। तो इस तरह के वाक्यों का हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन या उसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, इसी के बारे में हम इन 10 सेंटेंसेज में मैंने चर्चा किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। इस तरह का नहीं कर पाया, नहीं कर पाई या नहीं कर पाएंगे, इस तरह के वाक्यों का जो है हम अनुवाद किस तरह से करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए है, सब्जेक्ट है और प्लस नॉट एबल टू और फिर प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। यहाँ सब्जेक्ट और प्लस नॉट एबल टू और प्लस V1 यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह के वाक्यों में इसमें जो सब्जेक्ट के बाद आएगा तो सब्जेक्ट के बाद एक जो है मेन वर्ब या यूँ कहें कि जो वर्ब आएगा वह हो सकता है सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर इज या एम या आर या यूँ कहें वाज और फिर वर, इस तरह का यह हो जाएगा। या जो गागी गे अगर आता है तो गागी गे आने पर तब क्या होगा, शैल बी और फिर विल बी, इनका हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो अनुवाद बनेगा, जो इसका ढर्रा होगा वह होगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कर्ता के हिसाब से इज, एम, आर, वाज, वेयर या शैल बी, विल बी का जो है हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम अनुवाद कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। तो यहाँ पर देखें, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, यह पास्ट का है और पास्ट का होने के नाते यहाँ सब्जेक्ट हुआ। या जो इसमें वाज का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ आई सब्जेक्ट है। तो यहाँ लिखेंगे आई और फिर जो हो जाएगा पाया। तो पाया के लिए जो हो जाएगा नॉट एबल टू, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया के लिए हो जाएगा नॉट एबल टू और मदद का हो जाएगा हेल्प, हेल्प और आई के साथ जो हो जाएगा वाज हो जाएगा। तो आई वाज नॉट एबल, आई वाज नॉट एबल टू हेल्प हिम या हर किसी का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आई वाज नॉट एबल टू हेल्प हिम, आई सब्जेक्ट हो गया, यह हो गया। फिर इसमें वाज आ गया, पाया पास्ट के नाते यह वाज हो गया और फिर नॉट एबल टू का यूज हो गया, नॉट एबल टू और प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1 और फिर उसके बाद जो बचता है हम उसको लिख लेते हैं। तो आई वाज नॉट एबल टू हेल्प हिम, आई वाज नॉट एबल टू हेल्प हर, वह सवाल हल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ सब्जेक्ट है वह और वह के लिए लिखेंगे शी और चूंकि यहाँ गागी गे आया हुआ है तो हम विल बी का यूज़ करेंगे और चूंकि इसमें नहीं भी है तो शी विल और फिर नॉट भी लगा लेंगे, शी विल नॉट बी एबल, वह नहीं कर पाएगी, शी विल नॉट बी एबल और टू सॉल्व हल करना, क्या सवाल, टू सॉल्व अ सम, क्या हो जाएगा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या टू सॉल्व अ सम भी हम लिख सकते हैं, या तो अ सम लिखें, शी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ सम या प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, शी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो वह सवाल हल नहीं कर पाएगी, शी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ सम या शी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो इस तरह के वाक्यों में आप देख रहे हैं जैसा कि बहुत ही सिंपल जो है स्थिति है और इस तरह के वाक्यों का अनुवाद जहाँ शक्ति और अशक्ति की बात होती है वहाँ पर हम इस तरह के वाक्यों को हल कर सकते हैं आसानी से।
वह सवाल हल नहीं कर पाएगी। शी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ सम, टू सॉल्व अ सम, या टू डू अ सम भी कर सकते हैं। अगर सॉल्व कीजिए, टू सॉल्व अ सम न करना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू डू अ सम, हम इसको भी कर सकते हैं, टू डू अ सम। शी विल नॉट बी एबल टू डू अ सम, या शी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ सम, या अ प्रॉब्लम, तो सवाल। तो इस तरह से यह प्रॉब्लम हम हटा देते हैं, बल्कि टू डू अ सम या टू सॉल्व अ सम यही बेहतर रहेगा। मैं नहीं आ पाऊँगा, तो यहाँ पर देखें आई, अब यहाँ गागी गे है तो आई शैल नॉट बी एबल, आई शैल नॉट बी एबल, और आना टू कम, आई शैल नॉट बी एबल टू कम, मैं नहीं आ पाऊँगा, आई शैल नॉट एबल टू कम, आई शैल नॉट बी एबल, आई शैल नॉट बी एबल टू कम, आई शैल नॉट बी एबल टू कम। मैं नहीं आ पाया, तो अब यहाँ पर देखें यह पास्ट में हो गया। अब मैं नहीं आ पाया तो आई, और नहीं आ पाया तो वाज नॉट, आई वाज नॉट एबल, आई वाज नॉट एबल टू कम, आई वाज नॉट एबल टू कम। तो मैं नहीं आ पाया, यह पास्ट का है तो वाज हो जाएगा, आई वाज नॉट एबल टू कम। इसी तरह से वह नहीं आ पाया, ही वाज नॉट एबल टू कम। इसी तरह से वह नहीं आ पाई तो शी वाज नॉट एबल टू कम। तुम्हारा भाई नहीं दौड़ पाया, योर ब्रदर वाज नॉट एबल टू रन। तो इस तरह से हम अनेक प्रकार के सेंटेंसेस का अनुवाद जो है हिंदी से इंग्लिश इसकी मदद से कर सकते हैं, जो इस स्ट्रक्चर पर आधारित हैं। तुम नहीं सो पाओगे, अब यहाँ यू हो जाएगा सब्जेक्ट, यू, यह हो जाएगा यू नहीं सो पाओगे, यू विल नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी एबल, और सोना टू स्लिप, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यह हो जाएगा स्लिप, और स्लिप के पहले टू, तो या तो हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1 कहें, या हम उसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं टू स्लिप को। तो यू विल नॉट बी एबल टू स्लिप, तुम नहीं सो पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्लिप। रेखा कार नहीं चला पाएगी, रेखा कार नहीं चला पाएगी, तो यहाँ रेखा सब्जेक्ट हो गया तो लिखेंगे रेखा, REKHA, रेखा, और नहीं चला पाएगी तो विल नॉट बी एबल, रेखा विल नॉट बी एबल, रेखा विल नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार, टू ड्राइव अ कार, रेखा विल नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार, रेखा विल नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार। फिर हम बोल सकते हैं 8वां वाक्य है, तुम राम की मदद नहीं कर पाओगे, तो यहाँ हो जाएगा यू, तुम, यू, और गागी गे है तो विल हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प, और लास्ट में लिख लेंगे राम, यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प राम, यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प राम। अब यहाँ गागी गे के लिए तो विल, और नॉट एबल टू हो गया, और फिर बीच में यह विल के ना विल बी हो जाएगा, तो एबल और बी और विल के बीच में नॉट हो गया, तो यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प राम। अब फिर चलिए 9th सेंटेंस है, वह उसकी पहचान नहीं कर पाया, तो ही वाज, वह हो जाएगा ही वाज नॉट एबल टू। अब पहचान करना तो रिकॉग्नाइज या एक्नॉलेज कोई भी हम लिख सकते हैं, ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम या हर, कोई भी यूज़ कर लेंगे, हिम या हर। तो ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, वह उसकी पहचान नहीं कर पाया। सीता स्नान नहीं कर पाई, सीता स्नान नहीं कर पाई, तो इसको लिखेंगे सीता वाज नॉट एबल टू बाथ, सीता वाज नॉट एबल टू बाथ।
सीता स्नान नहीं कर पाई, सीता वॉज नॉट एबल टू बाथ, सीता वॉज नॉट एबल टू बाथ। तो इस तरह के वाक्यों में हम जो है इस तरह के इस स्ट्रक्चर के आधार पर इस तरह के वाक्यों का जो है अनुवाद हम आसानी से कर सकते हैं। हम एक और वाक्य लेते हैं, 11वां सेंटेंस है, वे उनकी मदद नहीं कर पाए, वे उनकी मदद नहीं कर पाए, वे उनकी मदद नहीं कर पाए। तो हम इसको लिखेंगे दे वेयर नॉट एबल टू हेल्प हिम, दे वेयर नॉट एबल टू हेल्प हिम। तो वेयर पर वेयर चूँकि दे बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग हो गया, दे वेयर नॉट एबल टू हेल्प हिम। तो इस तरह से हम इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद जो है इसी तरह से करते हैं। आप इस तरह के कुछ और वाक्यों को अपने कॉपी पर लिख करके उसकी बार प्रैक्टिस करें तो आप इन वाक्यों को बोलने में आसानी से सक्षम हो जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः नए स्ट्रक्चर के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए चलते चलते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।